नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों की तारीख पास आ रही है, राजनीतिक घटनाक्रम भी बहुत तेजी से बदल रहा है। हम आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर 10 सीटों में से केवल 6 उम्मीदवारों के नाम ही बीजेपी ने अभी तक घोषित किए हैं और उन 6 नामों में भी 3 नाम नए हैं। इससे माना जा रहा है कि बची हुई 4 सीटों पे भी नए नामों की घोषणा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि बची हुई 4 सीटों पे नए नाम ही आएंगे और नए चेहरों के साथ ही बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी। अगर हम सिलसिलेवार बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र की। हिसार लोकसभा से आप सभी जानते हैं कि विजेंद्र सिंह किस तरीके से कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में चले गए हैं। उन्हें लग रहा था कि उनका टिकट बीजेपी काटने वाली है, लेकिन अब अगर हम बात करें तो वहां से 2 नामों पर बहुत तेजी से चर्चा का बाजार गर्म है। पहले कैप्टन अभिमन्यु का नाम चल रहा है, जिसमें कि हम आपको बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु 2014 की हरियाणा विधानसभा के गठन में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पास रेवेन्यू का मंत्रालय था। उसके बाद वो 2019 में चुनाव हार गए थे, लेकिन अभी उनको लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दूसरा नाम चल रहा है कुलदीप बिश्नोई का। ऐसा भी माना जाता है कि कैप्टन अभिमन्यु मोदी जी के खास भी बताए जाते हैं, लेकिन देखना होगा कि कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु दोनों में से किस नाम पर मोहर लगने वाली है। हिसार से हम बात कर लेते हैं रोहतक की। रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा अभी मौजूदा सांसद हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर चुनाव के लिए चेहरा बदलेगी, क्योंकि रोहतक पूरे हरियाणा के लिए एक केंद्र बन गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से हुड्डा परिवार का यहाँ पर दबदबा है, दीपेंद्र हुड्डा पिछले काफ़ी समय से लोकसभा क्षेत्र के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई भी रिस्क लिया जाए और इस सीट को बचाने के लिए बीजेपी हर कोशिश करेगी। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से बाबा बालक नाथ को चुनाव में उतारा जा सकता है बीजेपी के द्वारा। हम आपको बता दें कि 2 नामों पर यहाँ से चर्चा चल रही है। बाबा बालक नाथ के नाम की यहाँ से चर्चा चल रही है और दूसरा नाम रणदीप हुड्डा का भी यहाँ से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी को हरियाणा में ये रोहतक की लोकसभा सीट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनावों की भी घोषणा हो जाएगी। तो रोहतक सीट अपने लिए बीजेपी को जीतनी ही होगी। आगे आने वाले समय में अपने आप को वहां पर साबित करना होगा। इसीलिए यहाँ से बाबा बालकनाथ के नाम पर मोहर लगने की उम्मीद लगाई जा रही है। तीसरी बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की। हम आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी जी सांसद हैं, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इसीलिए कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट भी खाली हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कुरुक्षेत्र से मनिंदरजीत सिंह का नाम बहुत तेजी से ऊपर चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें नवीन जिंदल जी की, तो उनका नाम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखना होगा कि मनिंदरजीत सिंह और नवीन जिंदल में से दोनों में से किसको टिकट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सोनीपत की। अभी रमेश कौशिक जी वहाँ से सांसद हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे उनकी कुछ वीडियो वायरल हुई है, जिससे कि उनकी इमेज को बहुत ही धक्का पहुंचा है। इसीलिए बीजेपी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी जिससे कि कहीं क्षेत्र में उन्हें हार का मुंह देखना पड़े। इसीलिए सोनीपत से डॉक्टर अरविंद शर्मा को लड़ाने की भी बात चल रही है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर अरविंद शर्मा निर्दलीय यहाँ से सांसद पहले बन चुके हैं और उन्होंने बिना किसी सिंबल के भी यहाँ से चुनाव जीता है। इसीलिए अरविंद शर्मा को भी यहाँ पर लाया जा सकता है और एक ब्राह्मण चेहरा भी बीजेपी यहाँ पर दे देगी। दूसरा नाम चल रहा है योगेश्वर दत्त पहलवान जी का। हम आपको बता दें कि योगेश्वर दत्त पहलवान का नाम यहाँ से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है सोनीपत से। तो हम देखना होगा कि इन 2 नामों में कौन सा नाम होगा जिसमें कि मोहर लगेगी डॉक्टर अरविंद शर्मा और योगेश्वर दत्त पहलवान का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।